मॉक मोड एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड पर रखकर सिर्फ अपनी गोल्स, फोकस और डिसिप्लिन पर काम करते हैं। जैसे एक मॉक दुनियादारी से दूर रहकर अपनी आध्यात्मिकता के ऊपर अपनी ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही मॉक मोड में आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा देते हैं। इसलिए पहले अपनी रील वाले अटेंशन स्पैम को एक कोने में रखो और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो तुम्हारा फोकस, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो सकती है। देखो, आज के टाइम में हमारा दिमाग किसी ना किसी नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया के वजह से भटक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी बन चुका है और इसी वजह से हम सब्र के साथ एक ही काम पर टिक नहीं पाते। आज ये हर किसी की आदत बन चुकी है, जिस वजह से सबका सब्र, कार्यक्षमता, एकाग्रता और अनुशासन कम हो गई है। और इसी समस्या का एक समाधान है मॉक मोड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है वेक अप अर्ली। देखो, आजकल बहुत से लोग देर रात तक खाना खाते हैं, देर रात तक फ़ोन चलाते हैं और देर रात तक सोते हैं। देखो, ये रूटीन अगर रोज़ का हो जाए और नींद पूरी ना हो तो हमारी बॉडी की नेचुरल बॉडी क्लॉक, जिसे हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, ये धीरे धीरे बिगड़ जाती हैं, जिसका असर हमारा फोकस, एनर्जी और मूड पर पड़ता है। और साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ख़राब ईटिंग हैबिट्स की वजह से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करो कि रात का खाना जल्दी खाओ, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहो और अच्छी नींद लेकर सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ। मॉक मोड का पहला नियम ही है अपनी दिन को अनुशासन के साथ शुरू करना। नंबर 2 है हेल्दी डाइट। देखो, हमारा शरीर और दिमाग दोनों इसी एनर्जी से काम करते हैं। अगर तुम रोज़ फास्ट फूड, तेल मसाला या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हो तो धीरे धीरे तुम सुस्त और थका हुआ महसूस कर सकते हो। इसलिए जितना हो सके घर का बना हुआ पौष्टिक और संतुलित खाना खाओ। हेल्दी डाइट ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है, ये मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करती हैं। मॉक मोड में ना सिर्फ अपनी दिमाग को, अपनी बॉडी को भी उतनी अनुशासन में रखना जरूरी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है योगा और मेडिटेशन। रोज़ सुबह 30 से 40 मिनट योग और ध्यान यानी मेडिटेशन करने की आदत बनाओ। इससे तुम खुद को ज़्यादा शांत और एकाग्र महसूस करोगे। अगर इसे रोज़ अभ्यास करोगे तो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को संभालना भी आसान हो जाएगा। नंबर 4 है स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। देखो, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाओ। इसका मतलब है हर दिन कुछ मिनट अपने अंदर झांकना यानी ग्रैटिट्यूड फील करना। हर रोज़ उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो जो चीज़ें तुम्हारे पास पहले से हैं। इससे तुम खुद को ज़्यादा शांत और बैलेंस्ड महसूस करोगे। नंबर 5 है सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। इसे आधुनिक भाषा में नोफेप या सीमन डिटेंशन भी बोलते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब अपनी इच्छा और आवेग पर नियंत्रण रखना होता है। मॉक मोड में इसका मकसद अपनी एनर्जी को बार बार डिस्ट्रैक्शन में खर्च करने के बजाय अपनी गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर लगाना होता है। जब आप सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे अनुशासन भी मजबूत होने लगता है। इसलिए अपनी आवेगों पर काबू रखो और उन कामों में अपनी एनर्जी को लगाओ जो तुम्हें अपने गोल्स के करीब ले जाते हो। अब आते हैं नंबर 6 पे, जो कि हैं रीड बुक्स, किताबें पढ़ो। हर रोज़ कम से कम 30 मिनट अच्छी नॉलेजेबल किताबें पढ़ो, क्योंकि किताब सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि सोचने की नज़रिया भी बदल देती हैं। नंबर 7 है डीप वर्क। एक समय में एक ही काम करो। जब भी कोई काम करो तो उसी काम पर अपना पूरा ध्यान दो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को पूरा करो। याद रखो, एक ही काम पर गहरा फोकस करना ही डीप वर्क है। और ये तभी हो पाएगा जब तुम एक ही काम को पूरे पेशेंस यानी सब्र के साथ करोगे। और यही आदत मॉक मोड की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखो, मॉक मोड कोई चैलेंज नहीं बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनाने का एक लाइफस्टाइल है, एक दिनचर्या है। फैसला आज तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इस लाइफस्टाइल को, इस दिनचर्या को अपनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में मॉक लिखो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।